हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर टकटकी लगाए उद्योग जगत भी देख रहा था और जब बजट घोषित हुआ तो ऐसे में फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के उद्योगपतियों के चेहरे पर खुशी नजर आई। प्री बजट चर्चा हम अक्सर सुनते हैं उद्योगों के साथ होती है, लेकिन खाना पूर्ति इससे पहले साबित होती थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जो प्री बजट में चर्चा की गई, जो इससे पहले मंत्रियों ने सरकार के कानों तक जो उद्योगों की समस्याओं को पहुंचाया, उन पर मुहर लगती इस बजट में दिखाई दी। हमारे साथ फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान और तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं और बजट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। वीरभान शर्मा जी हैं, फिमटिया के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले बधाई आपको, फिमटिया ने जितनी समस्याएं रखी थी उन पर एक मुश्त मोहर लगाती हुई नजर आई है सरकार। बिल्कुल पूजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरा माननीय हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से आपने जैसे जिक्र करा, इस बार जो हुआ है वो अजूबा कहेंगे कि ऐसा हम बोलते तो है, मांगते भी हैं, पर उम्मीद दिल में थोड़ी सी कम रखते हैं कि शायद इतना तो नहीं होगा, लेकिन इतना होने का मतलब बहुत बड़ी बात है। और इसमें कुछ मांगे तो ऐसी थी कि जो इंडस्ट्री भी संशय में रहती थी कि ये पता नहीं कब होगा, मांग बहुत बड़ी है, सीएम साहब भी पता नहीं कितना किस हद तक जाएंगे, लेकिन इतनी बेबाकी से हमारे सीएम साहब ने पहली बात तो बहुत डिटेल में सारे इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव, सारे इंडस्ट्रीज नहीं, जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो शिक्षाविदों का हो, हर जगह जाके, हर सिटीज में जाके और सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे इंडस्ट्री के या बाकी धड़ों के, सबसे सुनी और समस्या के साथ साथ समाधान भी पूछा। और हमने प्री बजट चर्चा में सीएम साहब ने, हालांकि हम पहले गुड़गांव में भी थी तो वहां पे भी गए, लेकिन फरीदाबाद में आके उन्होंने हर इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बात सुनी और बात खत्म। अगर हम 15 मिनट बोले तो 15 ही मिनट बोले। वो अलग बात है कि हमने अप टू द पॉइंट में भी 4 पॉइंट रखे, बाकी हमने 12 पॉइंट लिख के दिए। और जितने आप इसी पे आ रही हूँ कि फरीदाबाद की जो एक कहते हैं कि सांस अटकी रहती थी, जो अनऑथराइज एरिया में इंडस्ट्री चल रही है, बड़ी राहत दी है। क्या क्या मांगे हैं जो पूरी हो गई हैं आपकी इंडस्ट्री की? देखिए, हमारे 12 मांगों के पॉइंट थे, 12 में से 5-6 मांगे, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट, वो खर्चे वाली थी सारी, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि थोड़ी मतलब दिखावे वाली ज्यादा हो जाए, लेकिन एक्चुअल में सारी खर्चे वाली थी। जैसे सबसे बड़ी जो आपको पता है वो मांग थी हमारी कि जो अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया, अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया, मैं कहूंगा अनऑथराइज तो नहीं, अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे सारी, चाहे मेरी इंडस्ट्री है तो मेरी दूसरी इंडस्ट्री जरूर अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया होगी या हमारे किसी सप्लायर की होगी, वहां पे सारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं उन इंडस्ट्री से जरूर जुड़ी हुई थी जो कि अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही थी। तो माननीय सैनी साहब ने उससे भी एक कदम आगे जाके, जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही है, दूसरा उन्होंने एक और भी प्रावधान किया कि 10 एकड़ तक की इंडस्ट्रियल एरिया में कई सारी इंडस्ट्री अगर लगी हुई है और केवल 50 वर्कर तक भी सभी के मिला के हैं, तो भी वो एक अप्लाई कर दें और वो अवैध नहीं माने जाएंगे अंटिल द फाइनल डिसीजन। ये बहुत बहुत बड़ा काम था ये। दूसरा एक और हमने मांग रखी थी, डीजी सेट, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल CAQM का नॉर्म्स हैं, उनकी एक कंडीशन है कि आप सब्सिडी की मांग रखी हुई थी। परफेक्ट, आप NCR में DG सेट होते हुए भी नहीं चला सकते थे, और हमें या तो हम CAQM CPCB 4 के जनरेटर खरीदे या उसके ऊपर रेट्रोफिटिंग और ड्यूअल फ्यूल के एसेसरीज लगा के पुराने जनरेटर चला सकते थे, जो अनवांटेड खर्चा था इंडस्ट्री के लिए, MSME के लिए ऐसा भारी पड़ता है। तो उस पर हमने सब्सिडी की मांग की थी, जो कि सीएम साहब ने उसको भी डिक्लेयर किया। एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि जो फैक्ट्री लाइसेंस है, सारे लाइसेंस हमें मिल जाते थे इजीली, फैक्ट्री लाइसेंस अपने आप में चंडीगढ़ धक्के खाने पड़ते थे। और छोटी इंडस्ट्री में आप समझ सकते हो कि चपड़ासी से लेकर मालिक तक सब कुछ इंडस्ट्री का मालिक ही होता है बेचारा, उसको अगर चंडीगढ़ 2 बार जाना पड़ जाए तो उसका काम ही अटक जाता था। तो वो सीएम साहब ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एड्रेस किया, मतलब जो हमने मांगा था ना उनमें उन्होंने और ज्यादा रिफाइन करके आगे तक गए। उन्होंने 5 एकड़ तक के लाइसेंस जो है वो लोकल कर दिए, जिसे हमारा फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में 5 एकड़ तक का न्यू लाइसेंस भी मिल जाएगा, और 10 एकड़ तक का रिन्यूअल भी जो है वो लोकल सिटी में, यानी कि जिस भी बहुत बड़ी राहत, समय की बचत होगी और लाइसेंसिंग में भी बहुत इजी होगा, बहुत बड़ी बचत होगी। हाँ, समय की हरासमेंट बहुत होती थी और उसके पीछे बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो एक वर्कर अफोर्डेबल हाउसिंग थी। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी ये था कि शायद कुछ सरकार सस्ते प्लॉट दे दे, हम कंस्ट्रक्शन कर दें। उसमें भी सीएम साहब ने उसमें भी एक कदम आगे जाके, वो भी बड़े सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं कि उन्होंने बहुत पॉलिसी जो है पूरा डिस्कस करके और गहनता से उस पर विचार करके तब बनाई। अभी क्या है, पायलट प्रोजेक्ट 2-3 होंगे जिसमें सरकार मकान बनाएगी, उसमें कोई भी कर्मचारी अगर वो
डेली बेसिस पे अगर वो डोर बैटरी, जैसे रेलवेज में आपने सुना होगा डोर बैटरी नाम की चीज़ एक होती है, उसमें कोई बिस्तर मिल जाता है वर्कर को, अगर कोई बेचारे को एक बिस्तर चाहिए तो डोर बैटरी अवेलेबल है उसके लिए, वो रोज के बेसिस पे ले ले, वो वीकली बेसिस पे ले ले, वो मंथली बेसिस पे ले ले, रूम्स अवेलेबल होंगे, वो अपना रूम ले ले, उस पर चीपेस्ट किराए पे होगा। मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको प्लान किया गया है। तो एक पुरानी मांग थी कि जैसे आपको पता होगा 2-3 साल पहले हमारे HSVPN के प्लॉट जो है वो HSIDC, क्योंकि नोडल एजेंसी अब होगी इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसमें ट्रांसफर कर दिए गए थे वो पुराने इंडस्ट्रीज के प्लॉट जो थे। सालों से इंडस्ट्री चल रही थी, लेकिन कि जैसे ही HSVPN से HSIDC में प्लॉट आए थे, वो नॉर्म्स के दोनों डिफरेंट थे, और HSIDC बहुत रिफाइंड वे में काम करते हैं। तो जैसे उन्होंने अपने नॉर्म्स को वेरीफाई किया तो पता चला उनके पास कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट या वो सब नहीं थे, वो सबको नोटिस जारी हो गए। तो सारे लोग घबरा गए थे कि अब क्या होगा, हमारा बड़े सालों से फैक्ट्री चल रही है और ये नए कानून आ गए। वो माननीय CM साहब ने बिल्कुल संजीदगी से उसको एड्रेस किया कि जो भी HSVPN के प्लॉट हुए हैं ट्रांसफर, उनको HSVPN के नॉर्म्स के हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा। नए प्लॉट नेचुरली जो HSIDC के थ्रू होंगे तो वो नॉर्म्स वैसे होंगे। तो मैं समझता हूँ इस बजट में 100 में से 110 देने की हमारे पास गुंजाइश है, 100 में से 110 नंबर है, क्योंकि हर चीज को केवल जहां तक हमने मांग करी वहीं तक नहीं, उससे एक कदम आगे बढ़ के CM साहब ने एड्रेस करा, तो CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे भी आगे एक बात मैं जरूर पूजा जी बोलूंगा, माननीय विपुल गोयल जी, देखिए हम क्योंकि हमारा बहुत पुराना उनसे नाता रहा है, फरीदाबाद में वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं, आपको मालूम है, उन्होंने हर कदम पे हमारी अगर वो मदद नहीं करते, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं बताऊंगा कि पहले यही मांगे हम उद्योग मंत्री जो हमारे राव नरबीर जी हैं, माननीय विपुल गोयल जी ने उनसे मीटिंग कराई, राजेश नागर जी का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। 2-3 बार जब मिलने गए, जी मैं टोकूंगी, मुझे याद है कि जब आपने स्वागत समारोह रखा था, राव नरवीर जी आए थे, विपुल गोयल भी थे वहां पर, राजेश नागर भी थे, तो और मुख्यमंत्री के कानों तक ये आवाज पहुंचाई है, इसमें विपुल गोयल जी का, राजेश नागर जी ने भी आश्वासन दिया था, अहम रोल रहा है इसमें, आपकी आवाज बने हैं, फरीदाबाद के नहीं हरियाणा के उद्योगों की आवाज विपुल गोयल जी बने हैं, राजेश नागर जी भी उसमें पूरी तरह से सहयोगी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिन उम्मीदों के साथ आपने EVM में बटन दबाया था वो अब रिग्रेट तो नहीं होता है? मैं कह रहा हूँ रिग्रेट नहीं, हमें बहुत प्रसन्नता होती है, जैसे आपने नाम लिए कि हमारे विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, और उन्होंने नेचुरली राव नरबीर जी से भी हमारी मुलाकात कराई। और बड़ी सबसे बड़ी बात यह कि अगर इनका बैकग्राउंड देखिए, CM साहब बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी पूरी एक टीम है और बहुत ही बुद्धिजीवियों की टीम है। विपुल गोयल जी बहुत प्रोफेशनल ढंग से काम करने वाले हैं। हम तो IMT के प्लॉट होल्डर तो उनके बड़े एहसानमंद हैं कि उन्होंने, जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो 100 करोड़ से ऊपर का रिफंड दिलवाया था। पहले एक लैंडमार्क विपुल गोयल जी ने बनाया था, आपका रिफंड दिलवाया था IMT इंडस्ट्रीज का, मुझे याद है। और इस बार एक और बजट में जिस तरह से चेहरे खिले नजर आए हैं, एक और लैंडमार्क स्थापित किया, वाकई ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि शायद इंडस्ट्री के लिए पहला बजट ऐसा होगा। ऐसा नहीं हमारे को पिछले 10 बजटों से या 5 बजटों से कोई रिग्रेट है, बट कुछ जो उम्मीदें होती है ना उसमें कुछ परसेंटेज मिलती थी, खाना पूर्ति नहीं रही। हाँ, मतलब ये खाना पूर्ति नहीं, 2 कदम आगे बढ़ के किया काम। तो मैं समझता हूँ अब आगे भी बहुत सारी चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सरकार हमसे अपने विचार मांग रही है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो माहौल है ना, मैं बल्कि एक चैनल पे कोई मुझसे पूछ रहे थे कि इंडस्ट्री का इस वक्त क्या होगा, मैं कहा इससे बढ़िया माहौल शायद कभी हो सकता है हरियाणा में। ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। चाहे वो मंत्रियों से अगर हम फोन करते थे, विपुल गोयल जी को अगर फोन करें कि जी आपको चंडीगढ़ का कोई काम है, तो हम बोलेंगे जी हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। यार तुम्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, खाली मेरे PA से पूछो हम लोग अवेलेबल है क्या। इतनी दूर आके क्या करोगे, मैं यहीं से फोन फरीदाबाद में कर दूंगा, बट स्टिल अगर कोई सपोज चंडीगढ़ में हमारा कोई ऐसा काम है, बोले कंफर्म कि आई एम अवेलेबल एट चंडीगढ़, तो आप आ जाओ सीधे। और सेम राजेश नागर जी अपनी गाड़ी में बैठा के हमारे को और राव नरबीर जी के घर लेके गए। राव नरबीर जी का देखो कितना बड़ा बड़प्पन के वो उस दिन ऑफिस नहीं आए थे, उन्होंने बोले कहीं घर आ जाओ, और वो ट्रैक सूट में बैठे 2 घंटे तक हमारे से विचार विमर्श करते थे। तो अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता हमारे मंत्री महोदय का, तो मैं समझता हूँ ये धन्यवाद अधूरा रहेगा। CM साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, लेकिन हमारे तीनों मंत्रियों का भी मैं समझता हूँ दिल से धन्यवाद। विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी और हमारे राव नरबीर जी का मैं समझता हूँ बिल्कुल आभार बनता है हमारी तरफ से। थैंक यू। दीपक जी हमारे साथ है। दीपक जी, अक्सर जब भी बजट आता है तो हम इंडस्ट्री से उनकी राय जानने के लिए फोन करते हैं, तो मैंने अब तक लगभग देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ पता ही नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता है मिलना जाना कुछ नहीं है, केवल आटे में नमक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस बार पॉइंट टू पॉइंट हर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बता रहा था, क्योंकि इस बार झोली भर कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इस अनुभव के लिए? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा पूजा जी, जो मैं देख रहा हूँ हरियाणा में, मुझे लगता है अब इंडस्ट्रीज जिस लेवल पे ग्रो करेंगी, क्योंकि जो ये टीम काम कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे जो विपुल गोयल जी, हमारे फरीदाबाद शहर से हमारी आन बान शान,
राजेश नागर जी, राव नरवीर सिंह जी, मैंने इनको क्लोजली देखा है क्योंकि मैंने वीर भांजी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और जब भी हम गए हैं हमें इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मुझे आज ये देख के बड़ा गर्व होता है कि हम हरियाणा में हैं, हम फरीदाबाद जैसे शहर में हैं जहां ऐसे हमारे मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी काम हो सिर्फ हमें काम बता दो। आज वो हमसे काम पूछते हैं कि कौन सा काम आपको कराना है, जिससे कि इंडस्ट्रीज में और मुझे लगता है कि जिस तरह से केवल खाना पूर्ति होती थी, इंडस्ट्री भी उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कुछ होना जाना कुछ नहीं है तो हम क्यों बताएं, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। पूजा जी ये दिल से काम कर रहे हैं। पूजा जी मैं कहता हूँ आज की डेट में अगर किसी को भी नई इंडस्ट्री लगानी है, हरियाणा मतलब बेस्ट प्लेस बनने जा रहा है क्योंकि यहाँ जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं वो दिल से काम कर रही हैं और ईज ऑफ डूइंग पे जो मतलब इन लोगों का टारगेट है और जो हमारे जैसे हमारी 12 मांगों में से आप सोचो 5-6 मांगों को मान लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करूंगा इसी तरीके से मतलब हमारी जो सरकारें हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करें और जिससे हरियाणा पहले भी नंबर 1 था, आज हम किसी वजह से थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन आने वाले समय में हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 की कैटेगरी में आ सके। बिल्कुल। एम.के. मेहतानी जी हमारे साथ हैं। सर, सरकार जो है हमेशा से ईज ऑफ डूइंग की बात करती आई है, लेकिन इस बार बजट में ये कोशिश की गई कि इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग तो हो, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी ईज ऑफ वर्किंग रहे। क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बार देखने को मिला है कि हर वर्ग की सोची हुई है। हालांकि कहते सब है, सारी सरकार दावे करती है, लेकिन इस बार जैसे इंडस्ट्री बोल रही है, इंडस्ट्री इतना खुले से कभी नहीं बोलती है, लेकिन इस बार वो भी मुखर होती नजर आई है पक्ष में सरकार। अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री उठा के कि पहली बार गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट के सिर पे हाथ रखा है कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें क्या चाहिए, किस टाइप की फैसिलिटी चाहिए। जो एफर्ट्स हमारे यहाँ के लोकल मिनिस्टर्स लाइक विपुल गोयल जी, डागर साहब, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव साहब, इन्होंने प्री बजट मीटिंग करी, उसके बाद बजट में सैनी साहब आए, उन्होंने एश्योरेंस दी कि जो जो आपकी डिमांड्स है वी विल ट्राई कि उसमें से मैक्सिमम डिमांड्स आपकी मानी जाए ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना आए। हरियाणा को खुशहाल बनाने में हम पहले आगे आएंगे, आप सिर्फ ऑर्गेनाइज करो और इंडस्ट्री को चलाओ ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हरियाणा की खुशहाली बढ़ी। उसके लिए ये बिल्कुल राइट स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया है और हम इंडस्ट्रीज बहुत खुश हैं। अदरवाइज मोस्टली हमारी जितनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है परेशान ही रहती थी कि डिमांड बोलती नहीं थी। सर, इंटरव्यू के लिए फोन करो तो वो बोलेंगे कि अभी होना तो कुछ नहीं है, आप मत बुलवाओ हमसे, कोई बात नहीं, साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। चार्टर मंगवा लेते थे जी, आपकी डिमांड क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन इस बार पब्लिक इतनी खुश है हमारे इंडस्ट्रीज कि कहते यार उन्होंने तो मतलब हमारी उम्मीद से ज्यादा हमारी डिमांड मान ली है। 12 में से 5 डिमांड जो मेन डिमांड है, बाकी तो छोटी छोटी डिमांड होती है, उसका बड़ी मांग जो है बहुत बड़ी मांग उन्होंने कर दिया और इट विल बी ए बिग बूस्ट टू द इंडस्ट्री। तो देखिए 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन अगर फरीदाबाद की बात करें तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर जो है राज्य मंत्री 1 और 1 11 और इसमें राव नरवीर बतौर मुख्य उद्योग मंत्री 111 की जो ये टीम बनी, मुख्यमंत्री तक समस्याएं पहुंचाई उद्योगों की और आज परिणाम सबके सामने है। अब ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ वर्किंग जो कहा जाता था हमेशा, जो एक केवल जुमला कह सकते हैं उद्योगपतियों के लिए साबित होता था, लेकिन आज वर्तमान की अगर बात करें तो उद्योगपति ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहे हैं कि अब वास्तव में ईज ऑफ डूइंग की तरफ बढ़ते हुए कदम उद्योगों के नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस सकारात्मकता के साथ इस बजट में उद्योगों का ध्यान रखा गया, उद्योगपतियों के साथ साथ श्रमिकों को की ईज ऑफ वर्किंग का ध्यान रखा गया है, आने वाले समय में फरीदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के जो उद्योग हैं वो प्रोत्साहित होकर आगे जो है नए लैंडमार्क स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।